लीजिए सर आपका ऑर्डर। ऑर्डर? अरे ये ऑर्डर कहाँ है? तो चप्पल है। सॉरी सर, गलती से चली गई। सर मैं भी आपसे बाद में बात करता हूँ। ये चप्पल तो मेरी गर्लफ्रेंड की है और हमारी तो बहुत जल्द शादी होने वाली है। ये चप्पल मैंने उसको परसों तो गिफ्ट करी है, फिर ये इसके पास कैसे आई? अच्छा ये चप्पल दिखाना जरा। चप्पल? लेकिन सर चप्पल क्यों देनी है? अरे यार तुझसे जितना बोला है ना उतना कर। चप्पल दिखा यार, मेरा बहुत दिमाग खराब हो रहा है। अरे दे भाई। लीजिए सर। ये चप्पल कहाँ से आई तेरे पास? साहब आप ये जानकर क्या करोगे कि ये चप्पल कहाँ से आई? मैं आपको ऑर्डर दे देता हूँ ना। अरे यार तू मेरा दिमाग खराब मत कर, मेरा ऑलरेडी दिमाग खराब हो रहा है। तू जल्दी बता चप्पल कहाँ से आई तेरे पास? साहब अरे यार तू समझ क्यों नहीं रहा? देख तू बता ये चप्पल कहाँ से आई तेरे पास। देखा अगर तू मुझे बताएगा ना मैं तुझे इसके बदले पैसे भी दे दूंगा। अरे नहीं नहीं साहब, पैसों की तो कोई बात ही नहीं है। ये चप्पल तो मैं किसी को सबक सिखाने के लिए उठा कर लाया हूँ। सर मैं ऑर्डर लेकर पास के होटल में गया था। लगता है पिज्जा वाला आ गया। हाँ मैं लेकर आता हूँ। अच्छा सुनो ना, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। हम ना एक काम करेंगे, आज इस पिज्जा वाले से मजे लेंगे। उसके पूरे पैसे नहीं देंगे, वो हमारे सामने रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, अपने पैसे मांगेगा। बहुत मजा आएगा यार। हाँ तुम ठीक कह रही हो, चलो चलते हैं। लीजिए मैडम आपका ऑर्डर। ये लो अपने पैसे। मैम ये तो आपके 300 रुपए हैं और ये ऑर्डर तो 800 रुपए का है। 500 रुपए कम क्यों दे रहे हो आप? हमारे पास तो इतने ही पैसे हैं और नहीं है हमारे पास, इसलिए चुपचाप से इन पैसों को रखो और निकलो यहाँ से। इतने पैसे कैसे रख लूं? मुझे भी मालिक को हिसाब देना होता है। मैम मैं अपने पास से थोड़ी ना दूंगा उनको 500 रुपए। मैम मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे मेरे 500 रुपए और दे दो। तुझे ऊंचा सुनाई देता है क्या? जब हमने तुझसे कह दिया कि हमारे पास पैसे नहीं है, जितने थे तुझे दे दिए, क्यों जिद किए जा रहा है? देख अगर तू ज्यादा जोर जबरदस्ती करेगा ना तो मैं शोर मचाकर या लोगों की भीड़ इकट्ठा कर लूंगी। फिर तुझे ना पैसे लेने की बजाय ना देने पड़ जाएंगे। समझ आई तुझे? अब चल निकल यहाँ से। पहली बात तो ये मैडम, मैंने आपके साथ कोई छेड़खानी नहीं की है। और दूसरी बात, मैं इतनी धूप में और गर्मी में आपको ऑर्डर लेकर आया हूँ। गर्मी से पसीने में मेरी हालत भी खराब हो रही है। आपको तो और मेरी हालत देखकर मुझे टिप देनी चाहिए थी, लेकिन आप तो मेरे ही पैसे रख रहे हो। तुझे समझ में नहीं आता क्या? नहीं है हमारे पास पैसे। अब तू जा रहा है यहाँ से या फिर शोर मचाकर लोगों को बुला लूं? साहब आप ही ने कुछ समझाइए ना और दे दो मेरे पूरे पैसे। अबे तुझे क्या लग रहा है ये अपनी मर्जी से कर रही है ऐसा? इस काम में से मैं भी सपोर्ट कर रहा हूँ। अब देख हम ये पिज्जा भी खाएंगे और तुझे पैसे भी नहीं देंगे। वो तो शुक्र समझ ये तुझे 300 रुपए दे भी रही हैं, वरना मैं तो ऐसे पिज्जा खाता तुझे 1 भी रुपया नहीं देता। अगर औकात नहीं है पिज्जा खाने की तो ऑर्डर क्यों करते हो? अच्छा अब तो हमें हमारी औकात दिखाएगा। बेबी तुम खड़े हो क्या देख रहे हो? इसे कुछ कहते क्यों नहीं हो? ओए जवान संभाल कर बोल, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने ऊंची आवाज में बात करने की? तू जानता भी हम कौन है? तू यहाँ से ऐसे ही जा रहा है या फिर पिट कर जाएगा? रुक जा, पिटाई मांग रहा है ना तू? रुक जाइए साहब, मैं जा रहा हूँ। क्यों बेबी, आया ना मजा? हाँ बहुत मजा आया, चलो। अच्छा तो ये चप्पल जूती इन दोनों के हैं, मेरे 500 रुपए रखेंगे ये? अभी सबक सिखाता हूँ इनको। इस मैडम की तो रख लेता हूँ एक चप्पल, और जिसको ये बेबी बोल रही थी ना उसका भी एक जूता रख लेता हूँ। जब एक एक पैर के घूमेंगे ना तब मजा आएगा। मुझसे पंगा ले रहे थे ये। क्या तू ये सही कह रहा है? हाँ साहब, भला मैं आपसे क्यों झूठ बोलूंगा, लेकिन हुआ क्या? धोखा हुआ है मेरे साथ। जिसकी तू ये लाया ना चप्पल, वो मेरी गर्लफ्रेंड है और हमारी बहुत जल्द शादी भी होने वाली है। मत करना साहब उससे शादी, वो बहुत बेकार है।
वरना वो आपके घर को भी नर्क बना देगी। तू ले चल सकता है क्या मुझे वहां? कहाँ है वो दोनों? हाँ हाँ साहब, क्यों नहीं, चलो। ये रूम है साहब। अरुण, तुम यहाँ? अच्छा, मैंने कॉल किया था तो ये बोल रही थी कि मैं कॉलेज जा रही हूं। तो ये है कॉलेज है? मिष्टी, क्यों किया तुमने ऐसा? अरे मैं सच्चा प्यार करता था तुमसे। अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था तो फिर ये झूठा नाटक करने की क्या जरूरत थी? और तो अब हमारी शादी भी फिक्स हो गई तो तुम ये सब कर रही हो। अरे अगर तुम्हें इससे प्यार था तो इससे शादी करती ना तुम। मेरे साथ ये ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? अरुण प्लीज तो मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे, एक दूसरे के साथ टाइम पास करते थे। ना इसे मुझसे शादी करनी थी और ना मुझे इससे शादी करनी थी। तो इसलिए मुझे अपने झूठे प्यार के जाल में फंसा लिया है ना? अरे क्यों बदनाम कर दिया तुमने इस प्यार के नाम को? टाइम पास? अरे क्या है टाइम पास? इसके साथ टाइम पास हो रहा है और मुझे धोखा दे रही हो। वो तो सही हुआ ये डिलीवरी बॉय तुम्हारी चप्पल को अपने साथ उठा कर ले गया और धोखे से मुझे दे दी। और आज इसी चप्पल की वजह से ना तुम्हारे सारे राज खुल गए, तुम्हारी सारी सच्चाई सामने आ गई है। वरना मैं तो धोखे में रह जाता। और सही हुआ कि तुम्हारी ये सच्चाई ना शादी से पहले ही सामने आ गई। अरे तुमने तो रिश्तों का मजाक बना के रख दिया यार। अरे इतने भी एडवांस मत बनो कि आगे जाके ना हमें पछताना पड़े। और अब जब सच्चाई सामने आ गई है ना तो सुन, आज से तेरा और मेरा ना कोई रिश्ता नहीं। तू मेरे लिए मर गई और मैं तेरे लिए मर गया। रह तू उसके साथ ही खुश। नहीं अरुण, तुम ऐसा मत करो, मुझे माफ कर दो। शादी की सारी तैयारियां हो गई हैं, सब जगह कार्ड बट गए हैं, हमारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। प्लीज अरुण मुझे माफ कर दो, पापा तो खुद को संभाल भी नहीं पाएंगे। अच्छा, अब बड़ी फिक्र हो रही है तुझे अपने पापा की इज्जत की है? ये सब करने से पहले नहीं सोचा होगा एक बार भी? अब माफी मांगनी है ना तो अपने पापा से जाके मांगना, क्योंकि यहाँ आने से पहले ना मैंने तुम्हारे पापा को सब कुछ बता दिया तुम्हारे बारे में। टाइम पास कर रही थी ना तो अब कर टाइम पास, अब चलेगा तुझे पता। अब इज्जत देख रही है, ये सब उल्टी सीधी हरकतें करते टाइम तब इज्जत नहीं देखी होने के अपने पापा की। और ना ये सोचा होगा कि कैसे तुझे तेरे पापा ने पाला होगा, पोसा होगा, पढ़ाया होगा, लिखाया होगा। लेकिन नहीं, तुम्हें तो टाइम पास करना है ना बस। अब तेरी यही सजा है, मैं तुझे कभी माफ नहीं कर सकता, मर जाऊंगा लेकिन तुझसे ब्याह करना तो छोड़, अब तेरी शक्ल भी नहीं देखनी है मुझे। और हाँ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ये लो बाकी के पैसे। नहीं साहब, अब मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। तुम ये पैसे रखो। धन्यवाद। अरुण, अरुण, अरुण सुनो ना, मेरी बात तो सुनो।